एग्जीटिव मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग शब्द रूप को देखेंगे, इसे कैसे आसान तरीके से याद रख पाएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। शब्द रूपानी यह बालक शब्द रूप है और आकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, आकारांत वाला पुल्लिंग है। इस पे जितने भी पुल्लिंग होंगे, बालक, राम, जो भी नाम पर हो वो सारे पुल्लिंग नाम जो भी होगा उस पे सारे पे इसी शब्द रूप से हो जाएगा। देखेंगे कैसे। पहला है, अगर आपसे पूछे विभक्ति कितने होते हैं तो 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, विभक्ति अगर आपसे पूछे तो 7 होते हैं। और वचन पूछे तो 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अब हम देखेंगे शब्द रूप, बालक शब्द रूप कैसे। तो बालक, बालको, बालका, ऐसे याद करेंगे। प्रथमा बालक, बालको, बालका। फिर द्वितीया बालकम, बालको, बालकान। तृतीया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि। ठीक है, और चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालक्यो, बालकानां। सप्तमी बालके, बालक्यो, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालका। अब देखिए, इसमें जो है आप एक वचन को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो दो वचन, द्विवचन जो है वो खुद याद हो जाएगा। कैसे, तो देखिए इसमें क्या है कि बालको दोनों में है, प्रथमा में और द्वितीया में। और इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, बालकाभ्याम 3 गो में है, द्वितीया में भी है, तृतीया में भी है और चतुर्थी में भी है, द्विवचन में। ठीक है, और फिर आप देख पा रहे हैं कि षष्ठी और सप्तमी ये दोनों जो है क्या है, बालक्यो है, जो कि दोनों में समान है। तो यानी 2 ऊपर में समान और 3 बीच में समान और लास्ट में देखेंगे तो 2 समान है। अब और आप ये भी ध्यान रखेंगे, जो पहला है, प्रथमा है, उसी तरह संबोधन का है, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और बस द्विवचन जो है आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा। और यहाँ आप देख पाएंगे कि चतुर्थी हो और पंचमी हो बहुवचन में, तो ये दोनों बालकेभ्यः एक ही होता है, तो आपको ये आसान तरीके से याद रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप अच्छे से आसान तरीके से ध्यान रख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी आप देख पाएंगे। कहेगा कि चतुर्थी, बालक शब्द रूप के चतुर्थी एक वचन में क्या होगा तो बालकाय। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछ दे कि बालक शब्द रूप के सप्तमी बहुवचन में क्या होगा तो बालकेषु। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला शब्द रूप हम देखते हैं, लता शब्द रूप, जो कि कहता है आकारांत स्त्रीलिंग। जो भी आएंगे वो सारा इस पे बनेगा। ठीक है, तो आप देख पाएंगे इसमें प्रथमा में आता है लता, लते, लता। ठीक है, जितना भी स्त्रीलिंग वाला है, लता हो, नदी हो, ये सब शब्द रूप जो है इसी तरह चलते हैं। ठीक है, प्रथमा में क्या आया, लता, लते, लता। द्वितीया में लताम, लते, लता। यानी आप क्या देख पा रहे हैं, द्विवचन और बहुवचन जो है प्रथमा और द्वितीया लता शब्द रूप में समान है। ठीक है, सिर्फ एक वचन को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तृतीया में कहता है लत्या, लताभ्याम, लताभि। चतुर्थी में लत्ये, लताभ्याम, लताभ्य। फिर है पंचमी लताया,
लताभ्याम लताभ्या। षष्ठी है लतायाः लतियो लतानाम। सप्तमी लतायाम लतियोः लतासु। संबोधन में हे लते हे लते हे लता। ठीक है, आप इसमें देख क्या पा रहे हैं कि उसी तरह इसमें भी द्विवचन में लते हैं प्रथमा और द्वितीया में, और तृतीया हो, चतुर्थी और पंचमी, ये तीनों में लताभ्याम है। और षष्ठी और सप्तमी में आप देख पा रहे हैं लतियो है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, अगर द्विवचन आपसे पूछे जब भी, तो आप आसान तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, वो सभी जगह एक समान आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे कि पंचमी और षष्ठी बहुवचन पूछ दे, ने चतुर्थी और पंचमी, तो चतुर्थी में तो लता भी होता है, ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज मत करेंगे बहुवचन में। और पंचमी और षष्ठी ये दोनों पूछे तो लताभ्य होता है। ठीक है, और एक चीज और आप देख पाएंगे कि लतासु ये जो है दंत स का यहाँ लिखाता है, लेकिन उसमें जो है मूर्धन स बालक शब्द रूप में होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर आगे अगला शब्द रूप आते हैं फल शब्द रूप में। कहता है क्लीबलिंग या नपुंसकलिंग। आपको कह दे नपुंसकलिंग या क्लीबलिंग दोनों एक ही होता है। ठीक है, अक्सर किताब में आपको क्लीबलिंग मिलेंगे। ठीक है, जो कि नपुंसकलिंग को ही बोलते हैं। देखिए फल शब्द रूप में आप प्रथमा और द्वितीया देखेंगे, दोनों समान होता है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। फिर देखेंगे फले तृतीया में फलेन फलाभ्याम फलैः। फिर चतुर्थी में देखेंगे फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। पंचमी देखेंगे फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। षष्ठी देखेंगे फलस्य फलियो फलानाम। सप्तमी देखेंगे फले फलियो फलेषु। और संबोधन में देखेंगे हे फले हे फले हे फलानी। इसमें आप देख पाएंगे कि आप प्रथमा और द्वितीया को याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आप सीधा बालक शब्द रूप जो याद कर पाएंगे, आप उसी को आप डायरेक्ट उसी तरह से आप सप्तमी तक सेम बैठा सकते हैं। बालक के स्थान पर फल लिख सकते हैं, और बाद बाकी आपको सेम का सेम है। और संबोधन को आपको ध्यान रखना है, संबोधन बस ध्यान रखना है, बात खत्म। और ये सारे शब्द रूप जो है आपको आसान तरीके से याद रहेंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।